आज हमारा भारत देश ये पूरे वर्ल्ड में एक शक्तिशाली एक अपना मुकाम रखता है। इसकी एक पहचान यही है कि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ पे स्वागत है पीएनएन न्यूज चैनल के अंदर। पीएनएन न्यूज की खास पेशकश आमने सामने के अंदर आज एक ऐसे युवा नेता हमारे सामने मौजूद है जो बड़े ही जो है तो काबिल है और युवाओं के नेता खास पहचाने जाते हैं। आज हमारे बीच में फहीम शेख साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर के कार्य अध्यक्ष है। चलिए आज उनसे कुछ सरल सवाल हम करते हैं। फहीम शेख साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये देखिए, सबसे पहले एक सवाल है हमारा, जिस तरीके से आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर शहर के कार्याध्यक्ष बोल के पोस्ट है, तो इस पोस्ट के हिसाब से आप शहर के अंदर जैसे युवाओं के नेता है आप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, आपका स्टैंड क्या रहता है इसके अंदर? सबसे पहली बात तो पीएनएन इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल का मैं इस्तेमाल करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का मत व्यक्त करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। और आपने जो सवाल पूछा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवकों संगठन और युवकों का मार्गदर्शन, जिस जिम्मेदारी मेरे को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, हमारे अध्यक्ष महबूब भाई शेख इन्होंने दी है कार्य अध्यक्ष के नाते, आज औरंगाबाद शहर में हम देख रहे हैं किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है, जो शिक्षण लेना चाहिए, जो रोजगार की तरफ उनका तवज्जो होना चाहिए, वो नहीं करते हुए आज युवा पीढ़ी को, आज आप पिछले 7-8 साल से देख रहे हैं रोजगार पूरा खत्म हो गया है। और रोजगार तो गया है, मगर जो नशे की तरफ जो युवा पीढ़ी जा रही है, इनको किस तरीके से हमारे आदरणीय महबूब भाई शेख प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने शरद युवा संवाद यात्रा बोल के मुहिम चालू करे है पूरे महाराष्ट्र में, जिसका औरंगाबाद में ये मुहिम के माध्यम से हम पिछले 10 दिन से, मेरे साथ में हमारे मुख्तार भाई शहर उपाध्यक्ष पार्टी के और मेरे साथ में हमारे अध्यक्ष युवक के डॉक्टर मयूर सोनू ने, हम घर घर जाके, गली गली जाके, नारेगांव से लेके पड़ेगांव और हरसुल से लेके तो सातारा परिसर तक हम लोगों के बीच में गली गली के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे जो स्लम एरिया है, अल्पसंख्यक लोगों के बस्तियां है, वहाँ पे युवकों को जाके उनको मार्गदर्शन कर रहे और उनकी समस्या जान रहे और उनको बता रहे कि भाई देखो, अगर एक आदमी नशा करता है तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, उसकी पूरी पीढ़ी वो नशे के वजह से बर्बाद हो जाती। जो माँ बाप ने पूरा कष्ट करके आज अपने को 25 साल 18 साल अपने को बड़ा किए, उनकी कुछ अपेक्षाएं अपने से रहती है, अपना इस्लाम धर्म और जो भी है अपने अपने धर्म के हिसाब से वो उसमें सिखाते हैं कि इंसानियत क्या चीज़ है। उसको साइड में रखते हुए ये युवक जो नशा कर रहे हैं, इसकी हम जागरूकता कर रहे हैं और युवकों को रोजगार दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का जो हमारे यशवंतराव प्रतिष्ठान है, इसके माध्यम से हम युवकों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि हमारे युवा नेता ने बताया कि हम शहर के अंदर इनकी पार्टी की तरफ से आज की जो पीढ़ी जो है नशे की तरफ जो जा रही है, तो नशा मुक्त के लिए और बेरोजगारी की तरफ इन युवाओं को जो है तो रोजगार दिलाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल इसी के अंदर हम उनसे पूछते हैं कि आप नशा मुक्त करने के लिए और रोजगार दिलाने के लिए युवाओं के लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं? नशा मुक्त करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ के पुलिस आयुक्त कमिश्नर साहब गुप्ता साहब से, हमारे मुख्तार खान भाई ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने संपर्क किया था पत्र के द्वारा कि औरंगाबाद शहर में एक दिन में 6 मर्डर हो रहे। हमारी सरकार में गृह मंत्री पाटिल साहब जब थे, उनके हमने टाइम लेके पिछले 3 महीने पहले हमारी सरकार के गृह मंत्री साहब से मीटिंग किए थे और उनसे हमने गुजारिश करे थे, विनंती करे थे कि भाई औरंगाबाद शहर पे थोड़ा लक्ष्य दीजिए, यहाँ की युवा पीढ़ी ये नशे की तरफ जा रही है और नशे के जो कारोबार कर रहे हैं, जो बटन गांजा
दारू इस तरीके के जो लोग गली गली में वार्डों में जो कारोबार कर रहे हैं, इन पे लगाम लगाने के लिए हमने एक मीटिंग हमारे गृह मंत्री साहब से की थी। उसी के मीटिंग के आधार पे यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर साहब, कर्तव्य दक्ष पुलिस कमिश्नर गुप्ता साहब, उनको हमने एक पत्र मुख्तार भाई के लेटर पैड पे हमारे दिया था। उन्होंने वो पत्र के आधार पे करीबन 50 जगहों पे छापा मार के करोड़ों रुपए के बटन और नशे के सामग्री जब्त करके 40 से 50 लोगों पे कार्रवाई करके वो आज भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। और हम आज तुम्हारे PNN चैनल के माध्यम से आदरणीय CP साहब का हम तहे दिल से उनका सत्कार, स्वागत, अभिनंदन करना चाहते हैं कि एक जबरदस्त कामगिरी उनकी टीम ने यहाँ पे की है और वो नशे का किस तरीके से 50% उस पर लगाम बैठी है। आप देख रहे हैं अभी शहर में शांतता है, एक भी मर्डर शहर के अंदर हो रहा नहीं है नशे की वजह से। ये काम हमने किया है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। युवाओं के लिए उन्होंने काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे युवा नेता खहीम शेख साहब। खहीम शेख साहब से अगला सवाल करते हैं कि आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर कि आपकी पार्टी के अंदर आपकी किस तरीके से भूमिका रहेगी और आपकी पार्टी की भूमिका रहेगी, जो तो आज के डेट में महाराष्ट्र के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी जाति का समीकरण चालू है। आज हर जगह पे जो है तो जात और पात को लेके इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हर कम्युनिटी अपने अपने कम्युनिटी के लीडर को देख के अपना मतदान करने के लिए तैयार बैठी है। तो इस माहौल के अंदर आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की और खुद हमारे खहीम शेख साहब जो है तो कार्य अध्यक्ष है अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस के और उनकी टीम की युवाओं को लेकर किस तरीके से तैयारी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा सवाल आपने करे कि आने वाला समय इलेक्शन का है और हम राजनीति से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता है। तो सबसे पहली बात तो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने जिस तरीके से सबसे पहले इस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण राजकारण में देने का काम किया है, उसी तरीके से आज आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की एक भूमिका है कि मैं विधानसभा, लोकसभा और महानगर पालिका, जिला परिषद, ऐसे जितने भी विधानसभा के इलेक्शन है, जितने भी इलेक्शंस रहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा 70% वो युवकों को स्थान देंगे, उम्मीदवारी देंगे और उनको उम्मीदवारी नहीं देंगे, उनको ताकत भी देने का काम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब करने वाले हैं। मगर आपने जो पूछा है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जो हालात है और युवकों को किस तरीके से हम आगे लेके जाएंगे, तो मेरा एक ये बोलना है कि हम टिकट तो ज़्यादातर युवकों को देंगे। उसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, हमारे जयंत पाटिल साहब प्रदेश अध्यक्ष, इन्हों और आदरणीय माजी मुख्यमंत्री, कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और हमारे राहुल गांधी जो आज यूथ आइकॉन है पूरे इंडिया के, एक सेकुलर पार्टी है जिन्होंने 18 पगड़ी जमातों को आगे लाने का काम किया है पिछले 60 सालों में। ऐसी हम महाविकास आघाड़ी बना के ही इलेक्शन फेस करने वाले हैं और युवकों को सबसे ज्यादा संधि इसलिए देंगे क्योंकि आज औरंगाबाद शहर में जातीय राजकारण हो गया है। लोग जात पात को ना देके एक सेकुलर आदमी को अपने अपने वार्डों में जो इलेक्शन में खड़े रहने वाले सभी पार्टी के जो सक्षम उम्मीदवार है, जो सेकुलर है, जिसकी पार्टी सेकुलर है, ऐसे आदमी को मतदान देके उसको अपना रहनुमा बनाए। इतना ही मैं बोलूंगा, ना कि जो आज माहौल चल रहा है, अगर MIM पार्टी का कोई उम्मीदवार है, मुस्लिम है, वो गधा या फिर कैसे भी रहने दो, वो तड़ी पार क्यों नहीं रहता, आप उसको चुन के दे रहे। भाजपा पार्टी का अगर कोई तड़ी पार की कोई अगर उम्मीदवारी भाजपा देती है तो हिंदू समाज उसके पीछे अगर उसको मतदान देगा तो वो वार्ड का भी सत्यानाश करेगा और वो समाज का भी सत्यानाश करने वाला है। कोई भी पार्टी का कोई भी समाज का आदमी रहने दो, उसका कैरेक्टर देख के ही उसको मतदान और उम्मीदवारी दी जाए। बड़ी अच्छी बात है, नेताजी ने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार करे ना उसके बारे में। नेताजी से एक और एक सवाल है, अभी जिस तरीके से अभी तो जैसे कि आपकी महाअघाड़ी सरकार तो अभी सत्ता में नहीं है और इसकी वजह से जैसे कि आपके सामने जनता के काफी प्रश्न आते होंगे, काफी परेशानी आते होंगे, तो आप और आपकी पार्टी प्रशासन से या यहाँ के जिम्मेदार से, ऑफिसरों से किस तरीके से काम लेते हैं जनता के? देखिए, औरंगाबाद की समस्या तो पिछले कई सालों से कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि औरंगाबाद को जो रहनुमा चाहिए, अभी देखो दूसरे लीडर जैसे अशोक चौहान साहब ने उनका लातूर जिला तुम्हारे ये मतलब अपने अपने स्थानीय जिलों को उन्होंने डेवलप किया है,
मगर दुर्दैव से हमारे औरंगाबाद शहर को कोई ऐसा कर्तव्य दक्ष नेता मिला नहीं जिसने अपने जिले को अपना समझ के इसको डेवलप किया है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, फिर भी हम हमारी समस्या प्रशासन से, शासन से, अधिकारियों से छुड़ाने के लिए हम तो उनको सबसे पहली बात तो लोकशाही तरीके से उनको निवेदन देते हैं। अभी हमने पिछले 10 दिन पहले औरंगाबाद शहर में देखिए कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। किस तरीके से गली गली में कुत्ते हो गए और वो काटने के बाद पेशेंट डायरेक्ट मौत की तरफ जा रहा है, इसके तरफ किसी का तवज्जो नहीं। आमदार खासदार यहाँ के जो है तो अपने अपने राजनीति में मुत्तेला है, इधर उनका ध्यान नहीं। उसके अलावा औरंगाबाद शहर में अपने यहाँ पे पड़ेगो में एक बस्ती है कासमबरी दरगाह, गुलोरिया अपार्टमेंट, तुम्हारा पड़ेगो हनुमान मंदिर, ये सब यहाँ पे कचरे की वजह से वहाँ पे हजारों लोग, करीबन 30 से 40 हजार लोगों को, रहवासियों को वहाँ पे परेशानी का सामना पिछले 5 साल से करना पड़ रहा था। ऐसे अनेक प्रश्न और औरंगाबाद शहर की पानी की समस्या, कचरे की समस्या, रोड की समस्या, ये सब हमने 10 दिन पहले आदरणीय आयुक्त चौधरी साहब को निवेदन देके, उनसे मुलाकात करके, उनसे 2 घंटे हमने चर्चा की है और हमारे लोगों के जो प्रश्न है, जो रोजमर्रा जिंदगी में जो प्रॉब्लम आते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए उनको हमने 10 दिन पहले निवेदन दिया था। जैसे कि हमने कुत्तों का विषय था, उसमें लिखा था कि 8 दिन के अंदर अगर आपने कुत्तों पे लगाम नहीं लगाए, उनको जो उठा के उनको जो इंजेक्शन दिया जाता, उनको ऑपरेशन करते, वो ऑपरेशन करने के बाद अगर वो कुत्ते ने काटा भी किसी इंसान को तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। ऐसा करने के लिए हमने आदरणीय आयुक्त साहब को निवेदन दिया था कचरे के बारे में। तो उसमें हमने निवेदन में लिखा था अगर 8 दिन में आपने ये कुत्तों का प्रबंध नहीं करे तो ये कुत्ते आपके कैबिन में लाके हम छोड़ेंगे। आयुक्त साहब समझ गए। उसके अलावा अगर उन्होंने कचरे का प्रश्न सॉल्व नहीं किया तो कचरा, हम जो संबंधित कचरे के अधिकारी है जादव साहब, यहाँ पे उपायुक्त जो कचरे के हेड है, उनके डिपार्टमेंट में उनके आंग पे हम कचरा लाके फेंकेंगे। और रोड की अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो आपके कचरे के जो गाड़ियां चलते हैं रास्ते पे, आपके प्रशासन के जो गाड़ियां चलते हैं, आम जनता नहीं, प्रशासन के आपके गाड़ियां हम चलने नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ऐसी हमारी चेतावनी रहती। किस लिए? जनता के सामान्य और गरीब लोगों के प्रश्न छूटने के लिए। वो हमारी स्टाइल ऐसी है काम करेंगे। अगर आपने रोड का काम नहीं किया तो आपके गाड़ियां हम उस रोड से जान देंगे। कुत्तों का बंदोबस्त आपने नहीं किया तो ये कुत्ते लाके हम आपके ऑफिस में छोड़ेंगे। कचरे का बंदोबस्त आपने नहीं किया तो कचरा आपके आंग पे लाके फेंकेंगे, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं। हम जनता गरीब टैक्स भरती है, ये टैक्स के ऊपर ये सब शासन चलता है। इसलिए जनता का अधिकार है कि उनसे उनका सवाल, उनका नौकरी जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूछने चाहिए। इस तरीके से हम काम करते हैं। चलिए, नेताजी तो बड़े बेबाक अंदाज से जो तो अपने समस्याओं को हल करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि युवा और नेताओं के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि किस तरीके से प्रशासन से काम करवाने की ताकत रहना चाहिए और उस तरीके से माइंड भी वैसा उनका सेट होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, एक और एक सवाल हम नेताजी से पूछते हैं कि आज की डेट में शहर औरंगाबाद की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान किस तरह जा रहे हैं, किस तरह गुमराही के अंदर पड़े हुए, आज किस तरह जात का परचम यानी जात का झंडा हाथ में लिए चले जा रहे। तो आखिर ऐसी क्या वजह है आज हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो जातिवाद का जो तो बीच बोझा दिया गया है, और आज क्यों युवा जो है तो अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म की तरफ ले जा रहे हैं और एक दूसरे को जो है तो जातिवाद के तरफ देख रहे हैं। आज एक इंसान नीचे रोड पे भी गिर जाता है तो आज वो इंसान ये पूछता है कि किस समाज का है तू, किस जात का है तू। तो आखिर क्या हो चुका है देश को, इस नौजवानों को क्या हो गया है, ये नौजवान कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में युवा नेता जी बोलते हैं, सुनिए आप। देखिए, आज देश में जो माहौल चल रहा है, एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ में आज़ाद हुए हुए देश है, तुम्हारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका का आज क्या हाल है, उसके हाल की जिम्मेदार वो देश खुद है। मतलब हमारा देश भी उस तरफ जा रहा है। जैसे कि अपने हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है। उस संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस हिंदुस्तान पे, इस भारत पे किसी एक जाति का राज यहाँ पे नहीं आ सकता।
अगर उस एक जाति का राज यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि अगर पाकिस्तान की आप हालत देखो, वो एक ही समाज वहाँ पे आपको दिखेगा, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज, वो एक ही समाज की बात करते हैं, इसलिए वो पीछे रह गए। आज हमारा भारत देश ये पूरे वर्ल्ड में एक शक्तिशाली एक अपना मुकाम रखता है। इसकी एक पहचान ये है कि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पे 50 समाज के लोग एक साथ रहते हैं और हजारों भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है और सब के त्योहार एक दूसरे में हम मिलके रहते हैं। मगर इसको गालबोट लगाने का काम ये जो बीजेपी सरकार, दलबदरी सरकार कुछ सालों से कर रही है और ये देश उस तरफ जा रहा है। युवा पीढ़ी से मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो उस तरफ ना जाए, अपना भविष्य खत्म मत करो, क्योंकि अपना देश भी श्रीलंका होने की कगार पे जा रहा है। और उसकी वजह है कि जातीय राजकारण, जातिवाद यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। अपने शहर में भी कभी भी एक पार्टी का आदमी यहाँ पे पूरे सरकार एक जाति की रहेगी तो देश, भारत, महाराष्ट्र, औरंगाबाद ये डेवलप नहीं होगा। गंगा जमुना तहजीब यहाँ की एकता में ही अखंडता है। यही ध्यान में रखते हुए युवकों ने अपना दिमाग लगा के किस तरीके से अपन शिक्षण ले सकते, किस तरीके से अपन रोजगार कर सकते, किस तरीके से अपने बाल बच्चों को, अपनी फैमिली को अपन फ्यूचर दे सकते, इसके तरफ लोगों ने ध्यान देना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरा आदमी राजनीति की तरफ मुब्तला होते जा रहा है, राजनीति में उसका दिमाग कन्वर्ट होते जा रहा है। सोशल मीडिया के अंदर आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ही समाज के लोग जातिवादी राजकारण। आप व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो, आपको दिखेगा युवा पीढ़ी बस किस तरीके से जाति राजकारण की तरफ अपना झुकाव लेके जा रही है। मैं जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ के, माता और भगिन मेरे जितने भी हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को सही एजुकेशन की तरफ लेके जाए, रोजगार की तरफ लेके जाए, ना कि जातिवादी राजकारण जो चल रहा है शहर में इसकी तरफ उनसे इसको बचाए। और हम तो है, हमसे जितना हो सके हम हमारी जिम्मेदारी समझ के ये युवकों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक और सवाल है हमारे नेताजी से कि जैसे कि राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर उनके अध्यक्ष श्री शरद पवार जी साहब ने जो उनको एक स्लोगन दिया है जिसको बोलते हैं कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। आखिर क्या वजह है ये 80% और 20% का रेशियो क्यों कहा गया है? ऐसी कौन सी पॉलिसी है इस पार्टी के अंदर कि उन्होंने 80% समाजकारण कहा गया और 20% जो तो राजकारण? चलिए युवा नेताजी से पूछते हैं हमारे। देखिए, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के विचार और उनकी पार्टी से मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आपने बराबर कहा है कि जब जब हमारी कोर कमेटी की मीटिंग रहती है तब तब हमारे को एक ही आदेश आदरणीय पवार साहब, सुप्रिया ताई सुडे, आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, महबूब भाई शेख, हमारे जो नेता हैं, इन्होंने यही मैसेज देते हैं कि आपको जो पोस्ट दी गई, आपको जो ताकत दी गई, आप इसका इस्तेमाल समाजकारण के लिए हमेशा किया करो। इसीलिए हम अपने शहर में, अपने जिले में हम समाजकारण की तरफ ज्यादा तवज्जो देते। हम राजकारण, दिखावे का राजकारण और पैसों का राजकारण हम कभी नहीं करते। आज मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को आज आदरणीय पवार साहब ने पूरे औरंगाबाद शहर का कार्याध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी के साथ मैं पूरे शहर के अंदर पिछले, जब से मैं वो पार्टी में मैं आया हूँ, हम 80% समाजकारण और 20% राजकारण करने का काम करते हैं ताकि गोर गरीब जनता को न्याय मिल सके। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको अपने हक नहीं मिल रहे, नौकरियां नहीं मिल रहे, जिनको मेडिकल इलाज के लिए उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उनका हक नहीं मिल रहा, ये दिलाने का काम हमारे आदरणीय पवार साहब हमको ताकत देते हैं और हम ये काम शहर में करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी के औरंगाबाद के जनता, गोर गरीब लोग जो परेशान है, जिनको राशन नहीं मिल रहा, जिनको घाटी में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जिनको महानगर पालिका से परेशानी, अपना हक नहीं मिल रहा, जिनको पुलिस से उनको न्याय नहीं मिल रहा, ऐसे लोगों को मैं विनती करूंगा कि वो हमारी टीम, मेरे साथ में हमारे मुख्तार भाई खान
हमारे मयूर सोनू ने, मैं और हमारे अध्यक्ष खाजा भाई, हमारी जितनी भी टीम है, महिला की अध्यक्ष मेराज पटेल, युवती के अध्यक्ष अंकिता विधाते, जिला अध्यक्ष माजी आमदार कैलाश पाटिल साहब, हमारे से संपर्क करो, हम 24 घंटे में आपकी समस्या का निवारण करेंगे। चलिए, युवा नेता जी से अभी आखिरी सवाल है अपना, जैसे कि 2014 से लेकर 2022 तक की जैसे कि बीजेपी की सरकार अपने देश के अंदर आ चुकी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी साहब ने ये डिक्लेयर किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दिलाऊंगा और हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, बेरोजगारी के लिए बोलो या हर अपने स्थानीय निवासी जितने भारतीय है सभी के खाते में जो तो पैसे आएंगे। ऐसे काफी उन्होंने वादे किए 2014 से लेकर 2022 आगे। तो कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए, कौन से वादे पूरे नहीं किए, चलिए जानते हैं युवा नेता हमारे कयूम साहब से। बराबर आपने बोले कि मोदी साहब जब इलेक्शन में यहाँ पे पंतप्रधान के कैंडिडेट जब चुनाव में उन्होंने खड़े थे तो उन्होंने बताया कि करोड़ों लोगों को हम रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे और तुम्हारे दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, गैस सिलेंडर जब 270 रुपए में मिल रहा था हम इसको 100 रुपए में करेंगे। मगर ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जब गैस सिलेंडर जो स्मिता ईरानी जो केंद्र में मंत्री है आदरणीय मोदी साहब की, उन्होंने यहाँ पे जब 270 में गैस सिलेंडर था तो उन्होंने क्रांति चौक पे आके एक आंदोलन किया था कि गैस सिलेंडर 270 में बहुत महंगा हो गया और मनमोहन सिंह ओबराय मुर्दाबाद, शरद पवार साहब मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। उसको देखने के लिए कई हमारे महिला युवा पीढ़ी वहाँ पे गए थे कि सास भी कभी बहू में सीरियल की एक कलाकार यहाँ पे आके आंदोलन कर रही है। जब 270 रुपए में गैस था मगर आज 1100 रुपए में भी गैस रहने के बाद में जनता उनसे प्रश्न नहीं कर रही। और काला धन उन्होंने बताया था कि वापस लाएंगे। आपने देखा नोटबंदी करने के बाद में किस तरीके से करोड़ों लोगों का रोजगार चले गया है और किस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम दाऊद इब्राहिम को यहाँ लाएंगे और हमारी चाइना से हम झगड़ा करके हमारी जमीन वापस लेंगे, पाकिस्तान से जमीन वापस लेंगे। ये सब आश्वासन बता के युवा पीढ़ी को गुमराह करने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं अपील करूंगा जनता से कम औरंगाबाद शहर की जनता युवकों से कि इस बार तो भी आप जातिवाद की तरफ मत जाओ, इस बार तो भी आप दिखावे की तरफ मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। सही मायने से अगर नरेंद्र मोदी को और जातिवादी पार्टियों को अगर जवाब देना है तो आप अपने मतदान के जरिए से जवाब उनको दे सकते हैं। सही आदमी को आप मतदान करिए, सही कैंडिडेट को आप मतदान करिए और ये जातिवादी पार्टियों को जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कयूम शेख साहब, कार्याध्यक्ष शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है आज के आमने सामने की पेशकश में आज समाज के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और आने वाले इलेक्शन के बारे में जो एक समाज को मैसेज दिया और युवा पीढ़ी के लिए खास जो मैसेज दिया कि भाई आप समाज को दो विभिन्न अंगों में न बांटे, आप जातिवाद को न देखे, सही आदमी को और सही काम करने वाले को आगे बढ़ाए, उसको चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना होता उसे आप आगे बढ़ाइए। ये इस पार्टी की नीतिमत्ता सामने उन्होंने रखे है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कयूम शेख साहब। मैं शाह कादरी एंकर, हमारे चीफ एडिटर साहब अब्दुल राजिक सौदागर साहब के साथ PNN न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने था। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराज।